बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 और उसका लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक होगा ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। डियर स्टूडेंट, थॉमस ग्राहम एक इंग्लिश साइंटिस्ट था। इसने गैसेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और गैसेस की डिफ्यूजन और एफ्यूजन की स्टडी किया और देखा कि गैसेस का जो मॉलिक्यूलर मैस है वो किस तरह इफ़ेक्ट करता है गैसेस की डिफ्यूजन या एफ्यूजन पे। तो उसने अपनी डेफिनेशन में क्या बताया, उसने अपने लॉ को इस तरह डिफाइन किया, द रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन is inversely proportional to square root of its density at constant temperature and pressure. Means rate of diffusion या फ्यूजन कह लें, फिलहाल आप लोग डिफ्यूजन लिखेंगे। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square root of density at constant temperature and pressure. Constant temperature and pressure means कि गैसेस का जो डिफ्यूज़ करने का रेट होता है वो उसकी डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर डेंसिटी गैसेस की ज़्यादा होगी तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, वो कम होगा, और अगर डेंसिटी कम होगी तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा होगा। प्रोपोर्शनल ख़त्म करते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू के ओवर अंडर रूट डी। अब के की वैल्यू आप लोगों ने निकालनी है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट डी इज इक्वल टू के। तो यहां पे जो के की वैल्यू है वो तकरीबन सारी गैसेस के लिए, के की वैल्यू सारी गैसेस के लिए क्या है, वो कांस्टेंट है। तो के वैसे कहलाता क्या है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहलाता है। द कांस्टेंट के इज सेम फॉर ऑल गैसेस व्हेन दे आर स्टडीड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर आप लोग गैसेस को सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे स्टडी कर रहे हो तो उनकी के की वैल्यू जो होगी वो सारी गैसेस के लिए क्या होगी, सेम होगी। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग अब लेट सपोज करते हैं कि टू गैसेस है हमारे पास। लेट टू गैसेस, गैस 1 एंड गैस 2। तो गैस 1 का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे R1 से। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1 इज इक्वल टू R1 स्मॉल r1 और डेंसिटी ऑफ गैस 1 D1, जबकि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 2 R2 और डेंसिटी ऑफ गैस 2 D2। तो गैस 1 के लिए आप लोग ग्राहम लॉ की इक्वेशन लिखेंगे तो वो कैसी होगी, अकॉर्डिंग टू ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन
तो गैस 1 के लिए R1 इज इक्वल टू, या आप लोग डायरेक्टली लिख लो R1, यही इक्वेशन लिखनी है आप लोगों ने। रेट ऑफ डिफ्यूजन को आप लोग R से रिप्रेजेंट कर लो। R1 मल्टीप्लाई बाय D1 अंडर रूट इज इक्वल टू K, ये इक्वेशन नंबर 1। और गैस 2 के लिए R2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट D2 इज इक्वल टू K, ये इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि K की वैल्यू सारी गैसेस के लिए सेम है, तो गैस 1 और गैस 2 के लिए भी क्या होगी, ये सेम होगी। अब डियर स्टूडेंट आप लोग डिवाइड करें इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 पे। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो इसके लिए क्या आएगा, R1 ओवर R2 इज इक्वल टू D2 ओवर D1 अंडर रूट। आप लोग इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी क्या होंगी, बराबर होंगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, R1 मल्टीप्लाई बाय D1 अंडर रूट इज इक्वल टू R2 मल्टीप्लाई बाय D2 अंडर रूट। अब आप लोग रेट एक साइड पे कर लो और डेंसिटीज एक साइड पे कर लो, तो R1 ओवर R2 इज इक्वल टू D2 अंडर रूट ओवर D1 अंडर रूट। इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं, या अगर आप लोग इसको डिवाइड करोगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 पे, तब भी यही वैल्यू आएगी। तो डियर स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि जो डेंसिटीज हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं किसके, मॉलिक्यूलर मास के। जैसे आप लोग डेंसिटी इज इक्वल टू m ओवर v, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मॉलिक्यूलर मास। वी नो दैट density is directly proportional to molecular mass। मीन्स के डेंसिटी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो डेंसिटी कम होगी। तो हम लोग डेंसिटी को रिप्लेस कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 से। तो डेंसिटी को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे आप लोग मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हैं। सो इक्वेशन 3 कैन बी राइट एज, इक्वेशन 3 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, R1 ओवर R2 M2 अंडर रूट ओवर M1 अंडर रूट। यहाँ पे M1 और M2 क्या हैं, वो मॉलिक्यूलर मास हैं, या आप लोग इसको क्या कहें, मोलर मास कहें। M1 एंड M2 आर मोलर masses ऑफ गैसेज। ये गैसेज के क्या है, मोलर masses हैं। तो डियर स्टूडेंट इस तरह ये आप लोगों का ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड हुआ। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट इसकी क्या है, डिमॉन्स्ट्रेशन है। मीन्स के ये जो लॉ है जो ग्राहम ने पेश किया था, इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया गया कि वाकई ऐसी गैसें जिनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है वो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होता है, और जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होता है। Demonstration of Graham's law। डियर स्टूडेंट ग्राहम ने एक ग्लास ट्यूब ली जिसकी लेंथ थी 100 सेंटीमीटर।
100 सेंटीमीटर लेंथ थी। उसने ग्लास ट्यूब के दो एंड पे दो डिफरेंट गैसेस के कॉटन प्लग रखे, मीन्स के कॉटन के आप लोग कह लें टुकड़े रखे। एक एंड पे उसने अमोनिया गैस और एक एंड पे उसने हाइड्रोक्लोरिक गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या थे, उसको गैसियस फॉर्म में होता था वो लिक्विड फॉर्म में, बट जब आप लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर किसी कॉटन प्लग को डिप करते हो और उस कॉटन प्लग को निकालते हो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फ्यूम्स निकलते हैं उस कॉटन प्लग से। तो इन फ्यूम्स को चेक करना था कि किस गैस के या कौन से फ्यूम्स ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और कौन से फ्यूम कम ट्रैवल करते हैं। तो सबसे पहले उसने दोनों एंड पे डिफरेंट गैसेस के क्या रखे, कॉटन प्लग इंसर्ट किए। एक एंड पे इस एंड पे उसने अमोनिया गैस, उसका कॉटन प्लग वो क्या किया, इंसर्ट किया और फिर इस एंड को क्लोज कर दिया। इस एंड पे उसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके अंदर कॉटन प्लग को इंसर्ट करके डिप करके यहाँ पे वो प्लग निकाल के क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। तो इस साइड पे क्या थी, HCl वो गैस थी। अब HCl गैस के फ्यूम्स भी ट्रैवल करते हैं और NH3 गैस के फ्यूम्स भी ट्रैवल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, दोनों फ्यूम्स ने ट्रैवल किया। जो HCl है उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, 36.5, इसका मॉलिक्यूलर मास 36.5, और जो अमोनिया गैस है उसका मॉलिक्यूलर मास वो है 17। तो HCl गैस का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, अमोनिया गैस का मॉलिक्यूलर मास कम है। तो अमोनिया गैस ने इस साइड पे ट्रैवल किया और HCl गैस ने इस साइड पे ट्रैवल किया। ट्रैवल करते हुए जब ये दोनों एक पॉइंट पे पहुंचे तो इन्होंने आपस में क्या किया, रिएक्शन किया, और दोनों से के रिएक्शन से NH3 प्लस HCl, दोनों के रिएक्शन से अमोनियम क्लोराइड बना NH4Cl। NH4Cl के वाइट फ्यूम्स होते हैं, यहाँ पे ये NH4Cl बना और इसके क्या होते हैं, वाइट फ्यूम्स। जब वाइट फ्यूम्स नजर आए तो पता चल गया कि यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। तो इस पॉइंट से दोनों एंड्स पे क्या किया गया, मेजरमेंट की गई डिस्टेंस की। तो NH3 गैस ने टोटल जो डिस्टेंस कवर किया था वो कितना था, वो था 59.5 सेंटीमीटर, 59.5 सेंटीमीटर। जबकि जो HCl थी गैस या उसके फ्यूम से उसने ट्रेवल किया 40.5 सेंटीमीटर। यहाँ से ये प्रूव हुआ कि वाकई ऐसी गैस जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करती है, जबकि ऐसी गैस जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होता है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होता है। अमोनिया गैस का मॉलिक्यूलर मास 17 था, इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन 59.5 सेंटीमीटर था, उसने ज़्यादा ट्रैवल किया। और जो HCl गैस थी उसका मॉलिक्यूलर मास 36.5 था, उसने कम फासला तय किया। तो यहाँ से उसने फिर क्या निकाला, रेट निकाला। अब रेट क्या है, R NH3 डिवाइडेड बाय R HCl इज इक्वल टू, अब ये आप लोग फार्मूला में देखिएगा कि अगर इधर ऊपर NH3 और नीचे HCl है तो इसके बराबर मॉलिक्यूलर मास जो आप लोग लिखेंगे वो HCl का ऊपर आएगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl अंडर रूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास NH3 अंडर रूट। वैल्यूज पुट करने से रेट जो था अमोनिया का वो कितना था 59.5 डिवाइडेड बाय HCl का रेट कितना था 40.5 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास HCl का कितना था 36.5 अंडर रूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 17 अमोनिया का था और इसका अंडर रूट। इसको सिंप्लीफाई किया गया तो 1.46 इज इक्वल टू 1.46 आंसर आया, जिससे ये वेरिफिकेशन हो गई, इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन हो गई कि वाकई ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन ये बिल्कुल ठीक था। तो डियर स्टूडेंट,
इसके साथ ही हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये डिमॉन्स्ट्रेशन जो है अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। एग्जाम्पल नंबर 7 अगर न्यूमेरिकल आएगा तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में, सॉरी ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाती है। तो एग्जाम्पल नंबर 7, 250 centimeter cube of the sample of hydrogen if fused 4 times as rapidly as 250 centimeter cube of an unknown gas. Calculate the molar mass of unknown gas. तो सबसे पहले आप लोग जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, सॉरी यहाँ पे इफ्यूजन है, सबसे पहले लेट अननोन गैस, वो क्या है x, और रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ अननोन गैस, रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ अननोन गैस ये Rx, ये क्या होगा 1, हम लोग सपोज कर लेते हैं 1 है। तो रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस वो 4 टाइम्स ज़्यादा है, रेट ऑफ हाइड्रोजन गैस RH2 वो क्या है 4 टाइम्स ज़्यादा है अननोन गैस की निस्बत, तो ये क्या होगा 4। तो मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन ये हमें पता है क्या होता है MH2, ये होता है 2 ग्राम पर मोल, और मोलर मैस ऑफ अननोन गैस ये आप लोगों ने मालूम करना है, ये मालूम करना है। तो आप लोग इक्वेशन लिखोगे RH2 डिवाइडेड बाय RX इज इक्वल टू MX डिवाइडेड बाय MH2 अंडर रूट। तो RH2 ये आप लोगों को पता 4, RX1 इज इक्वल टू MX ये आप लोगों ने मालूम करना है, डिवाइडेड बाय MH2 ये कितना था 2। आप लोग स्केयर करोगे दोनों साइड पे, स्केयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड पे अगर स्केयर लोगे तो या टेकिंग स्केयर बोथ साइड तो 16/1 इज इक्वल टू MX/2 आ जाएगा आंसर। अंडर रूट स्केयर से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करो, MX इज इक्वल टू 32, तो अननोन गैस का जो मॉलिक्यूलर मैस आ जाएगा वो 32 ग्राम पर मोल हासिल हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को स्टडी करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।